और आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका को किसने नसीहत दी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसमें चीन ने अमेरिका को नसीहत दी, नए झगड़े ना छेड़े, ईरान पर संभल करके कदम रखे। ये चाइना की तरफ से, चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका को नसीहत है कि ईरान पर संभल करके कदम रखे, अन्यथा बहुत बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ सकता है। अब ऐसे में हालात भड़काने से अमेरिका को बचना चाहिए। ये नसीहत चाइना की तरफ से, चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर में उथल पुथल है, और ऐसे में आप समझिए इस बात को कि कहां यहां पर चाइना ने अमेरिका को यह नसीहत दे डाली है कि आपको ईरान पर संभल करके कदम रखने की आवश्यकता है। आप किसी भी तरह का ऐसा बयान ना दे जिससे जो है युद्ध छेड़ने की संभावना पैदा हो जाए। और ऐसे में यह कहा गया एक नया युद्ध छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, संभल करके ईरान से बातचीत करे और बातचीत के जरिए ही मसले को यहां पर सुलझाए। तो आप समझिए यहां पर चाइना ने जिस कदर अमेरिका को यह नसीहत दी है, ऐसे में क्या यहां पर अमेरिका थोड़ा सा डाउन या फिर सॉफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? बड़ा सवाल यह भी कि अब तक हम देख रहे थे कि चाइना यहां पर किस तरह से जो है लगातार ईरान का समर्थन कर रहा था। अब खुल करके सामने आ गए। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें यहां पर कि किस तरह से ट्रंप चीन के बयान को हल्के में नहीं लेंगे। ट्रंप चीन के बयानों को हल्के में नहीं लेंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है। हल्के में बिल्कुल इस बयान को नहीं लिया जाएगा। चीन पर ट्रंप की जो राजनीति है, रणनीति है, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। और आइए आपको बताइए, ये तस्वीर भी हम आपको देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर चाइना की तरफ से नसीहत दे दी गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इसको हल्के में बिल्कुल जो है वो ट्रंप नहीं लेने वाले हैं। कि आखिरकार इस तरह की नसीहत क्यों दे दी गई, इस तरह का बयान चीन के विदेश मंत्री की तरफ से क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा है। और आपको बता दें कुछ दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना जो है वो यहां पर जाने वाले हैं, चाइना से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ईरान को लेकर के चाइना की तरफ से यह नसीहत डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कि आप समझिए इस बात को, नए युद्ध को मत छेड़िए, अन्यथा क्या कुछ होगा। शायद इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो समझ पाए, उनकी मंशा को भाप पा रहे होंगे। और यही वजह है जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि कैसे जो है चाइना ने अपना एक जहाजी और खास तौर से जासूसी युद्धपोत को समुद्र में उतारा, जिसने ईरान की मदद की कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। इसके बाद कई टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो है वो पूरा साथ दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, अभी अगर हम बात करें स्टारलिंक किलर की, तो इसके जरिए भी ईरान को ही मदद करने की पूरी कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है। लेकिन यहां पर सावधानी बरतने के लिए नसीहत दे दी गई है। ऐसे में इस बात को आप समझिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, अमेरिका के लिए खास तौर से बड़ी बात। और क्या कुछ यहां पर चीन ने अमेरिका से ईरान पर सावधानी बरतने के लिए कहा, और साथ ही मिडिल ईस्ट में नए झगड़ों से बचने की नसीहत दी। चीनी विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान बातचीत से होना चाहिए, यानी कई सारे युद्ध का जिक्र किया। अब सवाल देखिए यहां पर यह कि क्या ये चीन की नसीहत है या फिर किसी तरह की चेतावनी। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार चीन की इस नसीहत को किस कदर से देखा जाना चाहिए। तो चीनी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान, ये बड़ी नसीहत जो है वो अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही संवेदनशील है। ईरान मुद्दे पर यूएस को सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी चेतावनी, कोई भी ऐसी धमकी जो है नहीं देने की आवश्यकता, ताकि जिससे युद्ध या फिर टकराव वाले हालात पैदा हो सके। नए टकराव से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कूटनीति को प्राथमिकता दे, टकराव से बचे। शांति और स्थिरता ही क्षेत्र के लिए जरूरी है। संवाद ही समाधान का रास्ता है। जिम्मेदार रवैया अपनाने की
जरूरत है और ये चाइना की तरफ से अमेरिका को जो है सीधे सीधे नसीहत दे दी गई है। अब आप इस बात को समझिए, एक तरफ यूक्रेन का भी जिक्र जो है वो चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से किया गया और वहीं ईरान को लेकर के भी यहां पर एक नसीहत दी गई। तो ऐसे में इस बयान का मतलब क्या निकलता है? क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह बताने की भी कोशिश की गई कि आप पीस डील की बात करते हैं, आप शांति की बात करते हैं, लेकिन वहीं इन सब युद्धों को बढ़ाने में आपका बयान, आपकी बातें, आपकी धमकी, आपकी चेतावनी जो है वो उसमें ही डालने का काम करती है। अब इन सब के बीच में क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चीन की अमेरिका को नसीहत। नए झगड़े न छेड़े। ईरान मामले पर सावधानी बरते। ईरान के मामले पर चीन ने अमेरिका को बड़ी नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, ईरान के प्रति अमेरिका सावधानी बरते। ईरान के मौजूदा हालात ने पूरे मिडिल ईस्ट इलाके पर असर डाला है, इसलिए नए झगड़ों से बचना चाहिए। अमेरिका को ईरान के साथ अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मीटिंग में कहा, अमेरिका को ईरान के साथ अपनी बातचीत में सावधानी बरतनी होगी। ये स्थिति सीधे मिडिल ईस्ट में शांति को प्रभावित करती है। वांग ने जोर दिया, झगड़ों की मध्यस्थता के जरिए झगड़ों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। नए झगड़े पैदा करने के बजाय सावधानी से काम करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेनी संकट की जड़ों को खत्म करना जरूरी है। यूरोप को यूक्रेनी झगड़े को बाहर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि बातचीत की टेबल पर मौजूद रहना चाहिए। चीन यूक्रेन पर यूरोप और रूस के बीच बातचीत शुरू करने का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को संकट को हल करने के लिए अपनी पहल पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेनी झगड़े में सीधे तौर पर शामिल नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत के पक्ष में है। आखिरी हल बीजिंग के हाथ में नहीं। उन्होंने कहा कि चीन सीधे तौर पर यूक्रेनी युद्ध में शामिल नहीं है। इस मामले पर चीन की स्थिति साफ है। इस झगड़े को बातचीत और सलाह मशवरे से हल किया जाना चाहिए। झगड़े को हल करने में चीन का आखिरी फैसला नहीं है। हम सिर्फ शांति और बातचीत को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R-4 मिडिल ईस्ट भेज रहा है। जिसके पहुंचने में महज 1 हफ्ता लगेगा और इससे पहले उसने वहां अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत की तैनाती कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।